1857 भारत जल रहा था। दिल्ली से कानपुर, झांसी से लखनऊ, हर जगह आग की लपटें उठ रही थीं। मगर सोचिए, जब नौजवान हथियार डाल रहे थे, जब अंग्रेज ये मान बैठे थे कि अब कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, तभी बिहार के जगदीशपुर से एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। उनकी उम्र 80 साल। जी हां, 80 साल के जवान, बूढ़े नहीं, जवान, क्योंकि जो उन्होंने किया वह कई नौजवान भी शायद न कर पाते। उनका नाम था वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर की मिट्टी से उठा यह नाम आज भी बिहार की शान है। लेकिन अफसोस, हमारे इतिहास की किताबों में इस नाम का सिर्फ एक छोटा सा जिक्र मिलता है। सोचिए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी, जिन्होंने बिहार के किसानों, सिपाहियों और आम जनता को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, जिनकी रणनीति से ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े बड़े जनरल भी घबरा गए, उन्हें हम भूल बैठे। आज हम उसी वीर की कहानी सुनेंगे और यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी के अंत तक हमारे साथ रहे तो आपको एक ऐसा पल देखने को मिलेगा जहां वीरता और बलिदान की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाती है। कुंवर सिंह का जन्म 1777 में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में हुआ, जो आज के भोजपुर जिले में है। उनका परिवार उज्जैनी परमार राजपूत वंश का था, जो सदियों से इस क्षेत्र का प्रभावशाली जमींदार रहा। कुंवर सिंह बचपन से ही घुड़सवारी और युद्ध कला में निपुण थे। उनका स्वभाव तेज, निर्णायक और नेतृत्व क्षमता से भरा हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत की स्थिति बदल रही थी। अवध, बंगाल और अन्य प्रांत अंग्रेजों के कब्जे में जा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजाओं और जमींदारों की शक्तियों को कम कर रही थी। 1793 के स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ने किसानों और जमींदारों दोनों को परेशान कर दिया था। कुंवर सिंह की जमींदारी भी अंग्रेजों के दबाव में थी। राजस्व की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, जागीर घट रही थी। यह संघर्ष सिर्फ एक जमींदार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का था। जब 1857 में क्रांति की चिंगारी भड़की, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया गया, तो यह आग बिहार तक पहुंची। सिपाही विद्रोह से प्रभावित होकर कई राजाओं और जमींदारों ने हथियार उठाए। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, क्या 80 साल के कुंवर सिंह भी मैदान में उतर पाएंगे? और फिर उन्होंने वह कर दिखाया जो नौजवान भी सोचने से डरते। जगदीशपुर के किले में बुजुर्ग कुंवर सिंह अपने दरबारियों और सिपाहियों के साथ बैठे थे। बाहर की दुनिया जल रही थी। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, हर जगह विद्रोह की लपटें उठ चुकी थीं। कई लोग उनसे कह रहे थे, अब आपकी उम्र हो चुकी है, यह लड़ाई आपके बस की नहीं। लेकिन उनका जवाब साफ था, अगर भारत माता की रक्षा के लिए मरना पड़े तो इससे अच्छा और क्या होगा। 1857 के अगस्त महीने में जगदीशपुर की धरती पर विद्रोह का बिगुल बजा। कुंवर सिंह ने कंपनी सरकार को कर देना बंद कर दिया। उन्होंने अपने सिपाहियों और किसानों को संगठित किया। बिहार में यह सबसे बड़ा विद्रोह था। जगदीशपुर किला अंग्रेजों के लिए चुनौती बन गया। अंग्रेजों ने सबसे पहले कैप्टन डगलस को कुंवर सिंह को दबाने भेजा। ब्रिटिश सोच रहे थे कि यह विद्रोह एक बूढ़े जमींदार से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब डगलस की सेना जगदीशपुर पहुंची तो उन्हें समझ आ गया, यह कोई साधारण टक्कर नहीं है। कुंवर सिंह ने सिपाहियों को खेतों और जंगलों में छिपा दिया। जैसे ही अंग्रेज आगे बढ़े, चारों ओर से हमला हो गया। यह गुरिल्ला युद्ध का शुरुआती रूप था। डगलस की टुकड़ी पीछे हटने पर मजबूर हुई और यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बिहार में अंग्रेजों को हराने वाला एक नया नायक खड़ा हो गया है। आरा उस समय अंग्रेजों का मजबूत गढ़ था। कुंवर सिंह ने स्थानीय किसानों और सिपाहियों की मदद से आरा को घेर लिया। अंग्रेज आरा हाउस में शरण लिए बैठे थे। कई दिनों तक पानी और खाना नहीं पहुंच सका। आखिरकार मेजर विंसेंट एरे की टुकड़ी ने आरा की घेराबंदी तोड़ी, लेकिन अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जीत ने साफ कर दिया, बिहार अब कंपनी राज का सुरक्षित इलाका नहीं है। विद्रोह की लपटें बक्सर, बलिया, गाजीपुर तक फैल गईं।
कुंवर सिंह अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं रहे, वे गंगा के दोनों किनारों के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गए। 1858 की शुरुआत तक अंग्रेजों ने दिल्ली, कानपुर और लखनऊ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विद्रोह अब भी जीवित था और इस विद्रोह की सबसे मजबूत कड़ी थे वीर कुंवर सिंह। उन्होंने तय किया कि अब उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ना होगा। आजमगढ़ की ओर जाते हुए उन्होंने कई जगह अंग्रेजों को मात दी। गांव-गांव से किसान और सैनिक उनकी सेना में शामिल होते गए। मार्च 1858 में गंगा किनारे निर्णायक लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया। उसी दौरान एक गोली उनकी बाईं बाह में लगी। खून तेजी से बह रहा था। किसी और सेनापति की हिम्मत टूट जाती, लेकिन उन्होंने अपनी तलवार से घायल बाह काट डाली और मां गंगा को अर्पित कर दी। उन्होंने कहा, मां गंगा, इसे स्वीकार करो ताकि शत्रु की गोली से मेरे शरीर में झर न फैले। मेरा जीवन अब भी भारत माता के लिए है। यह घटना पूरे देश में गूंज गई। सैनिकों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। लोग कहने लगे, जिस योद्धा ने अपने शरीर का हिस्सा त्याग दिया, उसे हराना असंभव है। बाह कटने के बावजूद उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों के लिए यह चौंकाने वाला था। एक 80 वर्षीय योद्धा, घायल लेकिन उत्साह और जज्बा अटूट। अप्रैल 1858 कुंवर सिंह गंगा पार कर अपने गढ़ जगदीशपुर लौट रहे थे। बाएं हाथ को गंगा में अर्पित कर चुके थे, फिर भी आंखों में वही चमक, वही जज्बा। 23 अप्रैल को निर्णायक भिड़ंत हुई। कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों पर चारों ओर से हमला किया। थके हुए, घायल लेकिन जज्बे से भरे सिपाही लड़े मानो मौत से दोस्ती कर ली हो। अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। जगदीशपुर एक बार फिर वीर कुंवर सिंह का किला बन गया, लेकिन गंगा पार की लड़ाई का जख्म बढ़ चुका था। कुछ ही दिनों बाद 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर किले में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी शहादत की खबर दूर दूर तक फैली। लोग कहते थे, यह योद्धा अपनी धरती की गोद में सो गया, लेकिन उसका नाम अमर हो गया। अंग्रेज सोचते थे, एक बूढ़ा जमींदार विद्रोह क्या कर पाएगा, लेकिन वीर कुंवर सिंह ने साबित किया, आजादी की ज्वाला उम्र की मोहताज नहीं होती। आज बिहार में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। आरा का मैदान, जगदीशपुर का किला उनकी वीरता की गवाही देते हैं। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्टेडियम और चौक बने हैं। हर साल 23 अप्रैल को विजय उत्सव मनाया जाता है। 1966 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। 2007 में 150वीं विजय वर्षगांठ पर आरा में भव्य शौर्य महोत्सव आयोजित हुआ। वीर कुंवर सिंह सिर्फ बिहार के नायक नहीं थे, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी थे। उन्होंने दिखाया कि असली देशभक्ति क्या होती है, जहां अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमत वतन की मिट्टी की हो। वीर कुंवर सिंह की यह गाथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर इतिहास की किताबों में इनका नाम बड़े गर्व से पढ़ाया गया होता, तो आज हम सबका आत्मसम्मान और भी गहरा होता। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां आपको आपके स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए थीं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए लाते हैं भारत की वही अनसुनी कहानियां जिन्हें सुनकर आप अपने अतीत से और भी गहराई से जुड़ पाएंगे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगली कहानी किस योद्धा या विषय पर सुनना चाहते हैं। अगली कहानी तक जय हिंद, जय भारत।